हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हम पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की हमने प्रीवियस टॉपिक में बात कर ली थी। ठीक है, तो उसमें से मेरिस्मेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो उसका फंक्शन होगा कि जो प्लांट को जो ग्रोथ करना है ना, तो ग्रोथ के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, कौन? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब ये ग्रोथ करता है, इसका मतलब इनके सेल के अंदर सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, यानी कि उसके थ्रू वह नए सेल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब जब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी टिश्यू के जो सेल्स है वो अपनी सेल डिवीज़न की जो एबिलिटी है वह जब लॉस कर देते हैं ना, तो तब वो फॉर्म करते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू। और जब वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं तब उनकी एक स्पेसिफिक फंक्शन आ जाती है उनकी। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन भी मिल जाता है, इसके साथ साथ उनका एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज भी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर उसे क्या बोला जाता है? परमानेंट बोला जाता है, क्योंकि उसका फिर एक पर्टिकुलर काम भी हो जाएगा और उसे एक शेप भी मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो व्हेन मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ एंड टेक अ स्पेसिफिक रोल, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइडिंग एंड दस बिकम परमानेंट। तो जब वो अपनी जो डिवाइडिंग की जो एबिलिटी है वह जब लॉस कर देते हैं ना, यानी कि सेल डिवीजन की प्रोसेस, ठीक है, तो वह जो लूज हो जाती है तब वह एक स्पेसिफिक रोल यानी कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करने का स्टार्ट कर देते हैं। कौन? तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू से बनते हुए नए नए सेल। ठीक है, और फिर वह कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर। ओके, तो अब ये जो प्रोसेस होती है ना उसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अब ये परमानेंट टिश्यू को जो परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन जो मिलता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो बात थी परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके टाइप्स कौन से हो जाएंगे? तो इनके टाइप्स भी हमने देखे थे उनके क्लासिफिकेशन में। 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? तो एक हो जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू अभी हम बात करेंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है तो उसे सिंपल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भी होता उनके अंदर जो भी सेल है वो ओनली वन टाइप ऑफ सेल ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से वो स्ट्रक्चरल और फंक्शन भी क्या होते हैं? एक सिमिलरिटी उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से उन ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाएगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और इन सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर कितने 3 टाइप्स हो जाएंगे। कौन से? तो वो होते हैं क्लोरेनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो वो हमने क्लासिफिकेशन में देखा था। तो आज हम बात करेंगे उसके अंदर से पेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो जो पेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं, तो पेरेनकाइमा टिश्यू की फर्स्ट देखते हैं हम उसकी पोजीशन या फिर लोकेशन, कहाँ पे वो पाया जाएगा। तो वह प्लांट के सारे पार्ट में पाया जाएगा, यानी कि वह स्टेम हो, रूट हो या फिर लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, तो उन सारों में ये पेरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह एक टिश्यू का काम हो जाएगा मेन सपोर्ट देने का। क्या? एक सपोर्टेड टिश्यू, यानी कि सपोर्ट इनके थ्रू मिलता है प्लांट के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इनके कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इन पेरेनकाइमा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जो सेल्स होते हैं वह लिविंग होते हैं।
ओके, क्योंकि वह पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से उन्हें जिंदा भी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, वह लिविंग सेल हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इन सेल की जो सेल वॉल होती है वह कैसी होती है, तो वह पतली होती है, यानी कि थिन होती है। ठीक है, और उनके शेप के बारे में बात करें तो वह राउंडर भी होते हैं, ओवल शेप में भी पाया जाएगा, या फिर पॉलीगोनल के फॉर्म में भी पाया जाता है। ओके, तो इस तरह के इनके शेप देखने को मिलेंगे। और उसके बाद इंटरसेल्युलर स्पेस आर प्रेजेंट। अब ये इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है, तो वह देख लेते हैं। तो इनके जो सेल्स होंगे, तो हम उसकी एक फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। यानी कि मान लो कि इस तरह के जो उनके ओवल शेप या फिर राउंडर शेप, इस तरह के जो सेल उनके देखने को मिलेंगे, तो उन सेल के बीच में क्या पाया जाएगा, स्पेस पाई जाएगी। इस तरह से उनके बीच में, ये वाली जो मैं डार्क करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये क्या है, इनके बीच में इस तरह की स्पेस पाई जाती है। उसे क्या बोला जाता है, इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, क्या बोला जाएगा, इंटरसेल्युलर स्पेस। और इन्हीं स्पेस की वजह से, हाँ, यानी कि इन्हीं स्पेस की वजह से फिर वो एरेनकाइमा जो टिश्यू है उनके अंदर उसका यूज भी होता है, यानी कि। ठीक है, तो जो इंटरसेल्युलर स्पेस ऐसे टिश्यू के अंदर पाई जाती है। ओके, तो ये हो जाएगी इसके कैरेक्टरिस्टिक कि तो है, इनके जो सेल्स होते हैं वह लिविंग होते हैं, फिर सेल वॉल जो होती है वह पतली होती है, फिर उनके शेप के बारे में बात करें तो वह राउंडर, ओवल शेप या फिर पॉलीगोनल के फॉर्म में होंगे। ओके, और उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस, उन टिश्यूज़ के अंदर जो सेल के बीच की जो स्पेस है, इंटरसेल्युलर स्पेस, वह प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट इसके थ्रू प्लांट को सपोर्ट देने का काम हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ वह फूड स्टोरेज करना भी काम करता है, यानी कि स्टोरेज ऑफ फूड, फिर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनके अंदर हमने देखा था कि दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्लोरेनकाइमा और एक होता है एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये क्लोरेनकाइमा, यानी कि क्यों क्लोरेनकाइमा बोला गया है उसे, क्योंकि कुछ केसेस में ये जो पेरेनकाइमा टिश्यू है तो उनके अंदर क्लोरोफिल का पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल कंटेंट भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जिन टिश्यूज के सेल के अंदर प्रेजेंट है, उससे फिर ऐसे पेरेनकाइमा टिश्यू को क्या बोला जाएगा, क्लोरेनकाइमा बोला जाता है। और क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट है तो वह फूड भी बना सकते हैं, प्रिपेयर ऑफ फूड। ठीक है, तो अब इसका एक दूसरा भी फंक्शन लिख सकते हैं कि वह फूड स्टोरेज तो करेगी, इसके साथ साथ ये क्लोरेनकाइमा जो होंगे तो उनके थ्रू फूड भी बनेगा, यानी कि प्रिपेयर होगा। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वह कौन सा हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और इन क्लोरोफिल की वजह से जो सोलर एनर्जी होती है ना, वह कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और इन केमिकल एनर्जी का यूज करके वह कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वही ब्रेक डाउन होकर, उनके पार्टिकल ब्रेक डाउन होकर फिर क्या हो जाएगी, फूड, फिर वाटर एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो आपने फोटोसिंथेसिस की डिफाइन में भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये बात थी क्लोरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा यानी क्यों इसे क्लोरेनकाइमा बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उनका फंक्शन हो जाएगा फूड बनाने का। ओके, अब बात करते हैं एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्यों बोला जाता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वाटर्स बॉडी होती है ना, तो उनके ऊपर कुछ प्लांट क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर फ्लोट होते हुए हमें लीफ हो या फिर फ्लावर वगैरह या फिर इस तरह के डिफरेंट पार्ट वहाँ पर फ्लोट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो फ्लोट वाली जो फोर्स है, यानी कि इस तरह की फ्लोट करने की एबिलिटी कौन देता है, तो उनके अंदर जो एरेनकाइमा होते हैं वह। ओके, तो देखते हैं कि इन एक्वेटिक प्लांट्स
लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। अब ये लार्ज एयर कैविटी यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो भी टिश्यू होगी वो लूजली पैक होगी, यानी कि मान लो कि इस तरह का एक टिश्यू है तो उनके अंदर जो सेल्स होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगी। ओके, तो एकदम से लूजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से इनके बीच में क्या पाया जाएगा, लार्ज एयर कैविटीज पाई जाएगी, और इनके थ्रू फिर इन्हें एक बायोंसी फोर्स मिला रहता है। अब ये बायोंसी फोर्स क्या है, तो आप वो ग्रेविटेशनल चैप्टर में तो पढ़ेंगे, बट एक शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि जो पानी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना, यानी कि लिक्विड की वजह से, तो लिक्विड की वजह से जो अपवर्ड की ओर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे बोला जाता है बायोंसी फोर्स बोला जाता है। यानी कि एक एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे कि आपने कोई पानी भरा हुआ बकेट लिया और उसके अंदर कोई बॉटल, बंद की हुई बॉटल आप उसके अंदर इमर्ज करोगे तो आपको फील होगा कि बॉटल के ऊपर पानी की वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो उसे आप अंदर डाल सकते नहीं है, और अंदर यानी कि अंदर इमर्स करना होगा तो आपको ऊपर से और भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जैसे ही आपने उसे हटा दिया तो वापस क्या हो जाता है, बॉटम पर आ जाता है। तो वह किसकी वजह से, तो पानी की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होता है जिसे बोला जाता है बायोंसी फोर्स। ठीक है, तो इन्हीं बायोंसी फोर्स की वजह से ये जो प्लांट है, कैसे, एक्वेटिक प्लांट जो क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं सरफेस के ऊपर पानी के। ठीक है, तो ये बायोंसी फोर्स किसकी वजह से मिलेगा, तो ये जो लार्ज एयर कैविटी है इनकी वजह से इनके अंदर बायोंसी फोर्स मिला रहता है। तो टू गिव बायोंसी टू दी प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट इज कॉल्ड एरेनकाइमा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी एरेनकाइमा क्या है। ओके, तो ये इनके दो टाइप्स हो जाएंगे, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा, और इन एरेनकाइमा की वजह से फंक्शन उनका क्या हो जाएगा कि जो एक्वेटिक प्लांट को एक तरह की बायोंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लोट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, किनके थ्रू, इन एरेनकाइमा के थ्रू। और कोलेनकाइमा के थ्रू क्या मिलता है, उसे फूड प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, क्यों क्लोरेनकाइमा बोला गया है, क्योंकि क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर एयर की कैविटी पाई जाती है ना, इसकी वजह से उसे एरेनकाइमा बोला गया है। ठीक है, तो ये बात थी पेरेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है। ओके, तो वह एक बार अच्छे से देख लेना। और उसके साथ साथ हमने जो परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म होता है, किसके थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन किसे बोला जाता है, वह भी लर्न कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसके दो और पार्ट, कौन से, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा। ठीक है, थैंक यू।